आज मैं आप सबसे एक बहुत छोटी पर बहुत गहरी बात करने जा रहा हूं। मस्त रहना सीखो। हाँ, यही 3 शब्द मस्त रहना सीखो। अगर किसी ने इनका अर्थ समझ लिया तो समझो उसने जिंदगी को जीत लिया। हम सब जीवन में कुछ न कुछ पाने की दौड़ में भाग रहे हैं। कभी धन की खोज, कभी नाम की, कभी संबंधों की। पर इस भाग दौड़ में हमने सबसे बड़ी चीज खो दी, अपनी मुस्कान। हम खुश रहना भूल गए। हर दिन सूरज उगता है, पक्षी गाते हैं, बच्चे खेलते हैं, हवा चलती है, लेकिन हम शिकायतों में उलझे रहते हैं। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी मनचाही चीज नहीं मिली, कभी परिस्थितियां साथ नहीं दी और हम दुखी हो गए। पर क्या यही जीवन है? नहीं, जीवन तो वही है जहां मन शांत है, जहां आत्मा प्रसन्न है, जहां मुस्कान बिना कारण के खिलती है। मस्त रहना कोई बेपरवाही नहीं है। मस्त रहना एक आध्यात्मिक कला है। जिसने इसे सीख लिया वो संसार में रहते हुए भी मुक्त हो गया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तो करो पर मन को स्थिर रखो। और वही स्थिर मन मस्त मन होता है। जिसका मन प्रसन्न है वो हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। क्योंकि जब मन प्रसन्न होता है तो बुद्धि तेज होती है और दृष्टि साफ होती है। अब आप सोचेंगे, स्वामी जी मस्त कैसे रहे? तो सुनिए, मस्त रहने के लिए सबसे पहले स्वीकार करना सीखो। जो हो गया उसे स्वीकार लो। जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत मत करो। जो मिल गया उसके लिए आभार जताओ। कभी किसी गरीब किसान को देखो, सूरज की तपिश में मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पर चेहरे पर मुस्कान रहती है। क्योंकि उसे जीवन से शिकायत नहीं बल्कि अपनापन है। वो जानता है कि जो मिला है वही पर्याप्त है। और दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं सब कुछ होते हुए भी दुखी, क्योंकि उनका मन बाहर की चीजों में उलझा है, अंदर की शांति में नहीं। मस्त रहना मतलब है हर हाल में भगवान पर भरोसा रखना। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे हित में ही हो रहा है। कभी कभी भगवान तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हें उससे बेहतर देने वाला होता है। भगवान शिव को देखो, वो भस्म में लिपटे हैं, गले में सर्प है, फिर भी कितने मस्त हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अहम छोड़ दिया। जब तक तुम्हारे भीतर मैं है तुम कभी मस्त नहीं रह सकते। जिस दिन तुम कह दोगे, हे प्रभु जो तू चाहे वही सही, उस दिन से जीवन आनंदमय हो जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं, महाराज हालात बहुत खराब हैं। तो मैं कहता हूं, हालात नहीं, तुम्हारी दृष्टि खराब है। तुम फूल को देखो, उसमें खुशबू मिलेगी। कांटे को देखो, दर्द मिलेगा। जिंदगी वही है, पर जिसे जो देखना है वही देखता है। मस्त रहने वाला इंसान हर चीज में अच्छाई ढूंढता है। उसके लिए हार भी एक सीख है और दर्द भी एक अनुभव। वो हर चीज से कुछ न कुछ पा लेता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक संत नदी के किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति आया, बोला, गुरुदेव मेरी जिंदगी बहुत कष्टों से भरी है। संत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, ये नमक लो और पानी के गिलास में डालो। वो आदमी बोला, गुरुदेव पानी कड़वा हो गया। संत बोले, अब वही नमक इस नदी में डालो। उसने डाल दिया। संत ने कहा, अब पानी पीकर देखो। वो बोला, गुरुदेव अब तो पानी मीठा है। संत बोले, बेटा जिंदगी के दुख वही नमक है, फर्क बस इतना है कि तुम्हारा मन गिलास जितना छोटा है या नदी जितना विशाल। जो मस्त है उसका मन नदी जैसा होता है, वो दुख को भी बहा देता है। मस्त रहने का अर्थ है हर दिन को एक उत्सव की तरह जीना। सुबह उठो तो भगवान को धन्यवाद दो, शाम को सोने से पहले मुस्कुराओ, लोगों से प्रेम से मिलो, बातों में मिठास रखो, और जो चला गया उसे जाने दो। क्योंकि याद रखो, जो गया वो अनुभव था, जो मिला वो अवसर है, और जो आने वाला है वो आशा है। अगर ये 3 बात तुमने समझ ली तो समझो तुमने जीवन का सार समझ लिया। मस्त रहने का रहस्य बहुत सरल है। अपनी सोच बदलो। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी तुम्हारी दृष्टि होती है। अगर तुम शिकायत में जीते हो तो हर जगह समस्या दिखेगी। अगर तुम आभार में जीते हो
तो हर जगह अवसर दिखेगा। मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। तो क्यों न ऐसा सोचो जो तुम्हें हल्का करे, जो तुम्हें मस्त बना दे। आज से बस एक संकल्प लो कि अब चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं मस्त रहूंगा। लोग कुछ भी कहें, मैं मुस्कुराऊंगा। समय कैसा भी हो, मैं भगवान पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि जो मुस्कुराता है वो हर अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है, और जो मस्त रहता है उससे दुनिया हार जाती है। तो आओ आज हम सब मिलकर अपने भीतर ये भावना जगाएं कि अब हम जिंदगी से डरेंगे नहीं, हम जिंदगी को मस्ती से जिएंगे। हम हर हाल में खुश रहेंगे, क्योंकि यही हमारे प्रभु की इच्छा है। याद रखो, मुस्कुराना कोई छोटी बात नहीं है। ये बताता है कि तुम भगवान की रचना से संतुष्ट हो। तो मस्त रहो, प्रसन्न रहो, क्योंकि जो प्रसन्न है वही वास्तव में जीवित है। बहुत समय पहले की बात है। चीन के गांवों में 3 अजीबोगरीब भिक्षु घूमते थे। वे गोल मटोल, नाटा कद और उज्जवल चेहरों वाले थे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि वे कभी भी गंभीर नहीं होते थे। वे हमेशा हंसते रहते थे। लोग उन्हें 3 हंसते भिक्षु या 3 लाफिंग मनक के नाम से जानते थे। इन भिक्षुओं के पास कोई किताबें नहीं थी, कोई प्रवचन नहीं थे, और ना ही कोई शिष्यों की टोली थी। उनका एक ही कार्य था, किसी भी गांव में प्रवेश करना, वहां के बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाना और जोर जोर से हंसना। धीरे धीरे गांव के लोग उनके पास इकट्ठा हो जाते। पहले अचंभे से देखते, फिर धीरे धीरे खुद भी हंसने लगते। उनकी हंसी में कुछ ऐसा था जो हर व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता। लोग अपने दुख दर्द भूल जाते, अपने तनाव को त्याग कर उनकी हंसी में शामिल हो जाते। और जब पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता, तब वे चुपचाप वहां से निकल जाते और अगले गांव की ओर बढ़ जाते। धीरे धीरे पूरे चीन में इन 3 भिक्षुओं की प्रसिद्धि फैलने लगी। वे जहां भी जाते वहां आनंद और उल्लास की लहरें दौड़ जाती। गांव के लोग उनका इंतजार करते, उनके आने पर खुशी से झूम उठते। धीरे धीरे चीन के लोग इन 3 भिक्षुओं से प्रेम करने लगे। वे समझ गए कि यह भिक्षु कोई मजाक नहीं कर रहे, बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य सिखा रहे हैं। खुश रहना। हर परिस्थिति में वे ना किसी की हंसी उड़ाते थे, ना किसी का उपहास करते थे। वे बस हंसते थे, मानो उन्होंने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया हो। इन भिक्षुओं ने बिना एक भी शब्द कहे पूरे चीन में आनंद और उल्लास फैलाया। लोग पूछते आपका नाम क्या है, और वे बस हंसते। इसी वजह से उन्हें 3 हंसते भिक्षु कहा जाने लगा। समय बीतता गया, तीनों भिक्षु बूढ़े हो गए। एक दिन वे एक गांव में रुके थे कि उनमें से एक की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। गांव वाले उम्मीद कर रहे थे कि अब बाकी 2 भिक्षु जरूर रोएंगे, क्योंकि यह स्वाभाविक था। आखिरकार उन्होंने अपना वर्षों पुराना साथी खो दिया था। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा हुआ यह देखने के लिए कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वे चौंक गए। बाकी दोनों भिक्षु अपने मृत साथी की चिता के पास खड़े थे और जोर जोर से हंस रहे थे। यह देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ बुजुर्गों ने उनसे पूछा, यह क्या बेहुदा मजाक है? ये का साथी था, आपको दुखी होना चाहिए। भिक्षुओं ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, और इसने हमसे पहले जाकर हमें हरा दिया। हम उसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा हमने इतने वर्षों तक एक साथ हंसते हुए जीवन बिताया। उसकी विदाई पर हम दुखी क्यों हो? हम उसे अंतिम विदा देने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं, हंसना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रखा गया तो गांव वालों को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। चीन में यह प्रथा थी कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के पुराने कपड़े बदलकर उसे नए कपड़े पहनाए जाते थे। लेकिन मरने से पहले तीसरे भिक्षु ने अपने साथियों से कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, मेरे कपड़े मत बदलना, मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्ध मुझ में टिक ही नहीं सकी। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर को चिता पर जलाया गया
तो एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही आग की लपटें उठी, अचानक पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी। रंग बिरंगे धुएं ने आसमान को सजा दिया। सभी हैरान रह गए। रासल उस भिक्षु ने अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखे छिपा रखे थे। जैसे ही आग ने उन्हें पकड़ा, वे फूट पड़े और पूरा आसमान रंगीन रोशनी से भर गया। यह देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंस पड़ा। मरने के बाद भी वह भिक्षु सबको हंसा गया। उसने साबित कर दिया कि जीवन का असली उद्देश्य आनंद में रहना है, ना कि दुखी होकर जीना। गांव वाले हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि इन तीनों भिक्षुओं ने जीवन भर सिर्फ हंसी और खुशी ही बांटी। उनकी हंसी किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि जीवन की सच्चाई को अपनाने और हर हाल में खुश रहने का संदेश थी। जब लोग भिक्षुओं से विदा लेने आए, तो उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उस पर चिंता करने का क्या मतलब। जब तुम किसी चीज को बदल ही नहीं सकते, तो उसे लेकर परेशान रहना खुद को तकलीफ देने जैसा है। समझदार इंसान वही है जो हर परिस्थिति में खुशी ढूंढता है। हम सबके जीवन में दुखी होने के हजारों बहाने हो सकते हैं। काम का तनाव, परिवार की समस्याएं, असफलताएं, दूसरों की बातें, भविष्य की चिंता, लेकिन क्या सच में खुश रहने की कोई वजह नहीं हो सकती? अगर गहराई से देखें तो खुश रहने के लिए एक छोटी सी वजह भी काफी है। यह वजह हो सकती है एक प्यारा सा परिवार, अच्छे दोस्त, स्वस्थ शरीर, मनपसंद भोजन, खुले आसमान के नीचे बैठकर हवा का आनंद लेना। जीवन में छोटी छोटी चीजों में भी आनंद खोजा जा सकता है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का है। फालतू की चिंता बीमार कर देती है। जब हम हर समय चिंता में डूबे रहते हैं, तो यह न केवल हमारे मन को बल्कि शरीर को भी बीमार कर देती है। तनाव से हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं। हमारी नींद खराब होती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। हम हमेशा चिड़चिड़ी से में रहने लगते हैं। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारी ऊर्जा ही नष्ट हो जाती है। जो बीत चुका उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। आज में जयो, अभी में जयो। हर परिस्थिति में खुशी खोजने की आदत डालो। हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। 3 हंसते भिक्षुओं ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि खुश रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उनका अंतिम संदेश यही था, अगर तुम जीवन को हंसी के साथ जियोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। दुख हमेशा रहेगा, लेकिन खुश रहने की सिर्फ एक वजह ही काफी होती है। उसे ढूंढो और मुस्कुराओ। अब सवाल यह है, तुम्हारी खुशी की वो एक वजह क्या है?